पितामह भीष्म ने इसी कालपी क्षेत्र में यमुना जी के तट पर भीष्म प्रतिज्ञा करी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और जब तक हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई भी बैठा रहे, अधर्म से अधर्म। देखो पितामह भीष्म जितना प्रेम अर्जुन से करते हैं, दुर्योधन से तो करते ही नहीं है। लेकिन भैया पूर्व में सत्यवती मां को दिया गया वचन, और वचन क्या है? इस सिंहासन पर हस्तिनापुर के जो रहेगा, जब तक भीष्म के प्राण हैं तब तक ये अपने प्राणों का बलिदान देकर भी राजा की सेवा करेगा, राजपाट पर जो भी बैठेगा। अधर्म होगा तो हम अधर्म का साथ देंगे। पितामह ने अपनी प्रतिज्ञा का पालन किया है, इसलिए तो दुर्योधन के साथ खड़े हैं। अन्यथा तो प्रेम तो अर्जुन से करते हैं। इसलिए तो एक दिन जब दुर्योधन गया पितामह भीष्म के पास, और उन्होंने कहा कि दादा, यदि तुम चाहो तो एक क्षण से पहले पूरा जो पांडव है, 5 पांडव का वध कर सकते हो, पर हम भीतर की कह रहे हैं तुम अर्जुन से बड़ा प्रेम करते हो। ये नहीं कहा कि पांडव से करते हो, तुम अर्जुन से बड़ा प्रेम करते हो, और अर्जुन से इतना प्रेम करते हो कि तुम अर्जुन का वध तो जीवन में कभी करोगे नहीं। अब अर्जुन का तो वध नहीं करोगे, तुम चाहते नहीं कि हमारी विजयी हो। शायद तुम भूल गए हो तुमने क्या प्रतिज्ञा की है। तुम्हारी प्रतिज्ञा यह है, यदि हस्तिनापुर के सिंहासन पर कोई विधर्मी भी बैठा हो, अधर्म उसका भी साथ दूंगा। उन्होंने कहा तो दुर्योधन दे तो रहा हूं। कहते हृदय से नहीं दे रहे हो। तुम चाहो तो एक क्षण से पहले तुम सबका वध कर सकते हो। तो भीष्म क्या कह रहे हैं? भीष्म कह रहे हैं कि पांडुसुत सेना को चबेनो सो भुनाई दे तो, भीष्म अकेलो एक भीख मगवावे तो, सकल सुरासुर करते सहाय भी तो, बाणन लपेट सर जारन जराए तो, बचतो न कोई मोद मचतो सुयोधन सो, तीन लोक त्राहि को महान यश छाए तो, तृण सेना शूल सेना जाने जाते पांडु सुत, टेढ़ी टांग वालो जेड़ो आड़े नहीं आवे तो।